नमस्कार कर्नल साहब। नमस्ते। कर्नल साहब, क्षमा चाहता हूं जी, इस तरह बिना फोन किए यहां पर आ गया जी मैं, और साथ में कुणाल को भी ले आया, जो ये जानता भी नहीं था कि वो यहां आने वाला है। क्या है ना जी कि पिछले दिनों इन बच्चों की नादानियों की वजह से गलत फहमियां पैदा हुई हैं जी। हमारे रिश्तों में जो दरार पड़ी है कर्नल साहब, मैं उसी को भरने के लिए आया हूं। और जहां तक बात है कुणाल और श्रद्धा की गलतियों की, मुझे ये लगता है जी उनकी गलतियों को सुधारने के लिए एक ही रास्ता ठीक है जी। कुणाल पुत्र, इधर आप उत्तर इधर आ। कर्नल साहब, मैं अपने पुत्र कुणाल के लिए आपकी बेटी श्रद्धा का हाथ मांगने आया हूं जी। कहिए कर्नल साहब, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? ये आप कह रहे हैं? जी हाँ कर्नल साहब, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जी, इस रिश्ते को लेके हम सबको एक बार दोबारा सोचना चाहिए जी। इन बच्चों ने हम सबकी खुशी के खातिर अपने रिश्ते को तोड़ दिया, लेकिन हमें यह सोचना है जी कि क्या ऐसा करने में ये बच्चे खुश हैं? भाई साहब, ये बात नहीं है कि हमने सोचा नहीं है इस बारे में, बल्कि कई बार सोचा है। पर मैंने पहले भी कहा था कि अगर जिद करके ये शादी कर भी लोगे तब भी क्या हासिल करोगे? टेंशन, कॉम्प्लिकेशंस। इनकी शादी से पहले ही किट्टू को लेकर हम दोनों फैमिलीज में बहुत गलतफहमियां पैदा हुई है। और वो मेरी गलती थी मम्मी, उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। मम्मी जी आपने अपने आप को भी एक चांस दिया था ना, तो आप श्रद्धा दीदी को भी एक मौका दीजिए प्लीज। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास को मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। यह कामिनी जी इस शादी से खुश ही नहीं है तो पुरुषोत्तम जी, ये रिश्ता आप अकेले लाए, लेकिन क्या कामिनी जी राजी हो जाएंगी? कर्नल साहब,
मैंने अभी तक कामिनी को ये बात बताई नहीं। तब तो इस रिश्ते के बारे में हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। अमृत जी, मैं मानता हूं जी कि कामिनी को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन क्या हम लोग अपने लिए आसान रास्ता ढूंढने के चक्कर में इन बच्चों को अपनी जिंदगी से समझौता करने दें जी? क्या यही है हमारा प्यार, हमारी जिम्मेदारी इन लोगों के लिए? क्या हम सब मिलकर एक कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते जी? ये ध्रुव कहाँ है? अंकल, आपका डर समझता हूं मैं, और होगा वही जो आप चाहते हैं। यकीन मानिए, मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा। आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी बेटी को वो सारी खुशियां दूंगा जो आप देना चाहते हैं। वो सारी खुशियां जो श्रद्धा अपनी जिंदगी से चाहती थी, वो खुशियां जो ध्रुव चाहता है। श्रद्धा और ध्रुव को शिकायत का एक मौका तक नहीं दूंगा। उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा अंकल। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही फिक्र है, जब कामिनी जी श्रद्धा को एक्सेप्ट करेंगी ही नहीं तो कैसे होगी ये शादी? वो मानेगी जी, उसे मानना पड़ेगा। और फिर आप लोगों ने मेरी किट्टू को इतने प्यार से, इतने सम्मान से रखा है, तो आप हमें भी तो एक मौका दीजिए। हम भी आपकी बेटी को उतने ही मान सम्मान से रखेंगे जिसकी वो हकदार है जी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है जी, तो इन बच्चों के पास बहुत सारी ऑप्शंस है जी। घर में ऊपर का कमरा खाली है, ये चाहें तो वहां रह सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हुई तो अपना अलग से घर ले सकते हैं जी। देखिए कर्नल साहब, ये सब हो सकता है, लेकिन पहले आप लोग इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी तो दें। अब क्या कहें? अभी तो कहते हैं अगर रिश्ते में प्यार हो फिर खुद ब खुद सारी दिक्कतें हल हो जाती। हाँ मम्मी जी, जैसे पापा जी आपकी जिंदगी में आए हैं, वैसे ही कुणाल भैया श्रद्धा दीदी की जिंदगी में। प्लीज शादी के लिए हाँ कर दीजिए। पापा मान जाइए। पापा मैं लिख के देता हूँ, कुणाल भैया वर्ल्ड के बेस्ट फादर बनेंगे।
कर्नल साहब, क्या सोच रहे हैं आप? मैं भी चाहता हूं कि बच्चों को एक और मौका मिलना चाहिए। मैडम, क्या कहती हैं आप? अजी मुबारक हो जी, फिर तो गले मिलिए जी। अजी 2 बार गले मिलना बनता है जी। अजी डबल समधी हो रहे हैं हम तो। हाँ बिल्कुल। जीता रहे। कर्नल शेरगिल बड़े फख्र से सर उठाकर अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे रहा है। बस ध्यान रहे, ये सर कभी झुकना नहीं चाहिए। नेवर अंकल। और वैसे भी आपकी बेटी मुझे दिन में 4 बार याद दिलाएगी कि वो किसकी बेटी है। वो तो है, वो तो है। डैड। हाँ नीचे। जीते रहो। अमृता दी, थैंक यू। खुश रहो बेटा, जीते रहो। भगवान करे ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो। मुझे थैंक यू कौन बोलेगा? मुझे पानीपुरी तो खिलाई थी। अब बस कामिनी जी को ये बात जल्द से जल्द बता दीजिए। मुबारक हो बहन जी, मुबारक हो। हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। हाय, आपकी बेटी पायल ने ना हम सबका दिल ही जीत लिया। और तो और कुणाल को भी बहुत पसंद है पायल। वो तो ना उसकी इतनी तारीफ कर रहा था। चलिए अब आप बताइए, रोका कब करें हम? हाँ देखिए, आपका बेटा मैं मानती हूँ लाखों में एक है, लेकिन वो क्या है ना, मेरी पायल ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। क्या? आजकल बच्चों की सुननी पड़ती है, और जब पायल ने मना कर दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। बहन जी, ऐसी क्या बात हो गई? वो पायल बिटिया को कोई बात बुरी लग गई क्या कुणाल की? देखिए बात क्या है ना कि कुणाल है ना वो बड़ा मजाकिया है। ऐसे उसने मजाक में कुछ बोल दिया होगा। आप ना दोनों को दोबारा मिलवा दो। धीरे धीरे ना पायल उसका स्वभाव समझ जाएगी। समझ रहे ना बहन जी? नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल के बच्चे हैं, अपना डिसीजन खुद ही लेते हैं। चलिए जाने दीजिए ना, इस बहाने हम लोग मिल लिए। समझती क्या आपकी बेटी? हाँ, बड़ी होशियार है क्या वो? मेरे कुणाल जैसा लड़का ना चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ। अरे बहन जी, आप तो बुरा मान गई। मैं क्यों बुरा मानूं? मैं कोई बुरा नहीं मानने वाली। और वैसे भी पायल जैसी ना हजारों लड़कियां हैं। मेरे बेटे को तो एक से एक लड़कियां मिल जाएगी, लेकिन पायल, उसकी कोई औकात है? न शक्ल है न सूरत। चलिए आई, वो तो हमारी किस्मत खराब थी जो आपके घर रिश्ता लेकर आ गए। अरे आप लोग अपने आप को समझते क्या हो? पायल जैसी लड़की इस घर की बहू तो कभी बन ही नहीं सकती। आप फोन काट दिया मेरा। हद है, आजकल की लड़कियां ना कुछ समझते क्या है अपने आप को? कुछ नहीं होगा जी, बस एक दफा आप श्रद्धा और कुणाल की शादी हो तो जाने दीजिए। आप लोग तो ये बताइए कि हमें रोका कब करना है? रोका? और कामिनी जी को बताया बगैर? ना बाबा ना। मैंने आपसे कहा ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा ना सब कुछ। कामिनी जरूर मानेगी। आप लोग तो ये बताइए कि आप शगुन लेके कब आ रहे? जब आप चाहें। जीजे तैयार है ना 3-3 सालों से भिड़ने के लिए? हाँ, और हाँ, जूते भी हम ही चुराएंगे।
अरे बाबा, रोका तो होने दो पहले, तुम लोग तो सीधा जूता चुराई तक पहुंच गए। वो ये बात जया को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए मम्मी, मैं संभाल लूंगा ना। मैं जल्दी से दीदी को बुला कर आती हूँ। बेटा रोक, भाई इतनी बड़ी खबर है, ऐसे ही थोड़ी बता देंगे, आराम से बताते हैं उसको। थैंक यू सो मच। सब ठीक। कहाँ था यार? I was missing you. I missed you too. मम्मा वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आना। दीदी। दीदी, दीदी बहुत 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 खुश। अरे ये आंसू किस लिए? किट्टू, ये सब क्या है? मैं तो कुणाल को भूलने की कोशिश कर रही थी और लेकिन दीदी अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। सब लोग कितने खुश हैं। हम लोग ने कुणाल भैया को एक्सेप्ट कर लिया और आपकी शादी को भी। अब क्यों रो रही है? अच्छा तुम क्यों रो रही हो? ये तो खुशी के आंसू हैं। आप दोनों ने कितना कुछ सहा है हमारे लिए। भैया ने तो जैसे हार ही मान ली, लेकिन अब ये बातें बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी दीदी। आपको याद है गप्पे विद गोलगप्पे? अब ननन भाभी बैठ के फुल गप्पे मारेंगे। बहुत दिन हो गए ना। ऐसे दीदी, मैं आपको ननन बुलाऊं या भाभी बुलाऊं? मेरी भाभी। सच में किट्टू, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मम्मी पापा सच में मान गए। क्यों नहीं मानेंगे? मेरा बच्चा, हम तो हमेशा तेरी खुशियां चाहते हैं और हमेशा उनके पास रहे जिनके साथ तेरी खुशियां जुड़ी हों। हम भी यही चाहते थे बेटा। सिर्फ तुम्हारी भविष्य की बहुत चिंता हो रही थी हमें, पर अब कोई चिंता नहीं। पुरुषोत्तम जी ने सारी चिंता दूर कर दी। खुश? हाँ भाई। मम्मा, पता है कुणाल अंकल क्या कह रहे थे? हम सब साथ में रहेंगे, फिर मैं उनके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है। नानी, आपको पता है हम बैट बॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे और कंप्यूटर गेम्स खेलेंगे। ध्रुव कितना खुश लग रहा है ना। सब जल्दी से वहां पर पापा मम्मी को मना ले, उसके बाद हम रोकी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। पर उनकी बात सुनेंगी ना मम्मी?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।